ओम शांति। ओम शांति। 8 तारीख 10वां महीना 23वां सन। प्रात मूल्य ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप से सर्व संबंध रखो तो बंधन खलास हो जाएंगे। माया बंधन में बनती और बाप बंधनों से मुक्त कर देते हैं। निकाल दो। मीठे बच्चे, याद में रहने की ऐसी प्रैक्टिस करो जो अंत में एक बाप के सिवा दूसरा कोई भी याद नहीं आए। प्रसन्नता से एक श्रीमत को पालन करने से तुम बच्चे तकदीरवान बन सकते हो। उत्तर बाप की श्रीमत है, बच्चे नींद को जीतने वाले बनाओ। सवेरे का समय बहुत अच्छा होता है, उस समय उठकर मुझ बाप को याद करो तो तुम बख्तार बन जाओगे। अगर सवेरे सवेरे उठते नहीं है तो जिन सोया दिन खोया। सिर्फ सोना और खाना ये तो गवाना है, इसलिए सवेरे उठने की आदत डालो। तुम्हें रात गवाही सोचे। ओम शांति। यह कहानी बच्चों की है। बाप कहते बच्चे खाना और सोना ये कोई लायक नहीं, जबकि तुम बच्चों को यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिल रहा है, झोली भर रही है। फिर सोना और खाना ये तो गवाना है। सवेरे उठने की बड़ी महिमा है, भक्ति मार्ग में भी ज्ञान मार्ग में भी, क्योंकि सवेरे के समय बहुत शांति रहती है। आत्माएं सब अपने धर्म में रहती है, ऐश्वर्य होकर विश्राम पाती है। उस समय याद बहुत रहती है। दिन में तो माया का दम चक्कर रहता है। ये एक ही टाइम अच्छा है। अभी हम कोड़ी से हीरे जैसा बन रहे हैं। बच्चों को बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, हम तुम्हारे बच्चे हैं। बाप बच्चा बनता है और ये भी समझने की बात है। बाप अपने बच्चों को भरोसा देते हैं। वैसे मैं सौदागर तो हूँ ही, तुम्हारा कोड़ी जैसा तन मन ये सब व्यर्थ नट देनी है। वे पुराना तुम्हारा सब कुछ लेकर फिर तुमको दे देता हूँ। तुष्टि होकर संभालो। तुम जन्म बाई जन्म गाते आए हो ना, कुर्बान जाऊंगी, बलिहारी जाऊंगी, तुम हमारा तो एक दूसरे में कोई, क्योंकि सजनिया तो सब हैं, तो एक ही साधन को याद करेगी। यही अभिमान सब बंदों को भूलते एक ही इतनी याद रहे जो अंत में ये शरीर याद में आई और कोई याद में आई। इतनी प्रैक्टिस करनी है। सवेरे का समय बड़ा अच्छा है। तुम्हारी ये सच्ची यात्रा है। ये तो जन्म बाई जन्म यात्राएं करती आई, लेकिन मुक्ति को पाया नहीं तो झूठी यात्रा हुई ना। यह है रूहानी और सच्ची मुक्ति। और जिन मुक्ति की यात्रा उनके तीर्थों पर जाते हैं तो अमरनाथ बद्रीनाथ याद रहते हैं ना। खास 4 धाम करते हैं। तुमने किए धाम कितने, तुमने कितने धाम किए होंगे, कितनी भक्ति की होगी। आधा कल्प करते आए हो। अब इन बातों को कोई भी जानते ही नहीं। बाप ही आकर लिबरेट करके फिर गाइड बन साथ ले जाते हैं। कितना वंडरफुल गाइड है। बच्चों को ले जाते हैं ना मुक्ति जीवन मुक्ति धाम, ऐसा गाइड कोई होता ही नहीं। सन्यासी लोग फिर सिर्फ मुक्ति धाम कहेंगे, जीवन मुक्ति अक्सर उनके मुख से निकलेगा नहीं। उनको तो वे काग विश्वास समान अलग काल का सुख समझते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप है दुख हरता सुख करता। हे माता पिता, आपके जब हम बालक बढ़ते हैं तो हमारे सब दुख दूर हो जाते हैं। आधा कल्प हम सुखी बन जाते हैं। ये तो बुद्धि में रहना है ना, परंतु अंधे धंधे आदि में जाने से भूल जाते। सिरे उठते नहीं, जिन खोया चिन खोया। तुम जानते हो बरोबर हमको हीरे जैसा जन्म मिला है। जब
अब हम भी अगर नींद से सवेरे नहीं उठेंगे तो समझेंगे ये बख्तार नहीं है। सवेरे को उठकर मोस्ट विवेक बाप को साधन को याद नहीं करते। आधा कल्प से साधन बिछड़ा है और बाप को भी तुम सारा कल्प भूल जाते हो। फिर भक्ति मार्ग में तुम साधन के रूप में बाबा के रूप में याद करते हो। सजनी साधन को भी याद करती है, उनको फिर बाप भी कहा जाता है। अभी बाप सम्मुख को उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। श्रीमत पर अगर नहीं चलते तो ये गिरे। श्रीमत अर्थात कि बाबा की मत ऐसे नहीं, हमको क्या पता किसकी मत मिलती है, समझना चाहिए। इतनी मत का भी वह रेस पुल सेंसी पुल है, जैसे लौकिक रीति बाप का बच्चों का बाप से रेस की सेंसी पुल है। सन सोज फादर, ये ब्रह्मा संगीत फादर का शो करता है। मुर्गी बच्चा है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो ये नहीं जानते कि हम किस कीमत पर चलते हैं। कौन डायरेक्शन देते हैं? बाबा को तो याद नहीं रहते, याद करते हैं सवेरे उठते नहीं, याद नहीं करते तो विक्रम भी विनाश नहीं होते। बाबा बतलाते हैं इतनी मेहनत करता हूँ तो भी क्रम भोग चलता रहता है, क्योंकि एक जन्म की तो बात नहीं ना, अनेक जन्मों का हिसाब किताब है। डायरेक्शन मिला हुआ है, इस जन्म के भी पाप बतलाने से आधा कल्प पड़ सकता है। ये तो बाप कहते हैं मैं जानता हूँ और धर्मराज जानते हैं, पाप बहुत किए हुए हैं। धर्मराज गर्भ जेल में सजा देते आए हैं। अभी तो तुम पुरुषार्थ कर विक्रम विनाश करते हो तो फिर गर्भ महल मिलता है। वहाँ तो माया होती ही नहीं जो मनुष्य को पाप करवावे और सजा खानी पड़े। आधा कल्प है ईश्वरीय राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। सर्प का मिसाल भी यहाँ का ही है, सन्यासियों ने काफ़ी की है। जैसे भ्रमरी का मिसाल बाबा देते हैं, भ्रमरी कीड़े को अपने घर में ले जाती है, तुम भी पतित को ले जाते हो, ले आते हो, फिर उनको बैठ शूद्र से ब्राह्मण बनाते हो, तुम्हारा नाम ब्राह्मण है। ये भ्रमरी का दृष्टांत बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकल में आते तो बहुत है, फिर कोई कच्चा रह जाते, कोई सड़ जाते, कोई खत्म हो पड़ते हैं। माया बड़ा तूफान में लाती है, तुम हर एक वास्तव में हनुमान हो। माया कितना भी तूफान लाए, हम बाबा को और गर्भ को कभी नहीं भूलेंगे, सर्व को नहीं भूलेंगे। घड़ी घड़ी बाबा कहते हैं सावधान, मनुष्य तो तीर्थों पर धक्के खाने लिए जाते हैं, यहाँ और तो कहाँ नहीं जाते। एक ही बाप और सुखधाम को याद करते रहना। तुम हो बरोबर विजय कहने वाले ही हो। इनको बुद्धियोग बल, ज्ञान बल कहा जाता है। याद करने से बल मिलता है, बुद्धि का ताला खुलता है। अगर कोई भी बेकायदे चलन चलते तो उनकी बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है। बाप समझाते हैं अगर तुम ऐसा करोगे तो ड्रामानुसार बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। किसी को कह नहीं सकेंगे कि विकार में मत जाओ, अंदर खाता हो रहेगा। हमने इतने पाप किए, अज्ञान काल में भी खाता है, मरते हैं फिर तोबा करते, फिर पिछाड़ी में सब पाप समान आ जाते हैं। गर्भ जेल में गया फटके सजाएं शुरू हो जाती हैं। पिछाड़ी में याद जरूर आता है। तो अब बाप कहते हैं तुम तो तोबा नहीं, तुमको तोबा नहीं करनी है, तुम पाप मत करो। जेल वर्ग होते हैं ना, तुम भी जेल वर्ग से अभी बाबा गर्भ जेल की सजाओं से सजा दे हैं। कहते हैं मुझ बाप को याद करो, तुमको करो तो पापों की सजाएं से छूट जाओगे, तुम कौन बन जाओगे। अगर फिर गिरे तो बहुत चोट लग जाएगी। अशुद्ध अहंकार है पहले, फिर है काम क्रोध, काम महाशत्रु है। यह तुमको आदि मध्य अंत दुख देते आई है। तुम आदि मध्य अंत सुख के लिए पुरुषार्थ करते हो तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बोलते हैं सवेरे उठे, सवेरे जाग नहीं सकते तो फिर पद भी ऊँच पा नहीं सकेंगे। दासी बनना पड़ेगा। वहाँ कोई गोबर आदि नहीं उठाना पड़ता, मेहतर नहीं होते। अभी भी विलायत में नौकर आदि नहीं रहते, आप ही सफाई हो जाती है। वहाँ तो गंदगी होती ही नहीं,
बाकी चंडाल दास दासियाँ आदि हैं होते हैं। बाप तुम बच्चों को सब राज समझाते, तुम्हारी बुद्धि में सारी राजधानी है। तुम ड्रामा को समझ गए हो, पहले पहले मुख्य इस चक्कर को समझाया है। अब ओपनिंग के लिए गवर्नर आदि को बुलाते हैं, तो बच्चों को डायरेक्शन मिलते हैं। ओपनिंग कराने के पहले उनको कुछ समझाओ कि बाहर से शाकाहारी था, अब फिर बाहर भ्रष्टाचारी बना है। बाहर के पूजे देवी देवता ही फिर पुजारी मुनसे बने हैं, ये जरूर समझाना है। जो वह खुद भी कहे कि उसी चक्कर का राज्य समझाते हैं। जो ये जानते हैं उनको त्रिकालदर्शी कहा जाता है। मुनसे होकर अगर ड्रामा को न जाने तो बाकी क्या काम का। ऐसे तो बहुत कहते हैं कि पवित्रता बहुत अच्छी है, पवित्र तो सबको अच्छी लगती है, पवित्रता तो सबको अच्छी लगती। सन्यासी पवित्र हैं, देवताएं पवित्र हैं, तब तो उनके आगे माथा झुकाते हैं ना। परंतु ये और बात है, पतित पावन एक परमात्मा ही हो सकता है। पतित से पावन बनाने वाला मनुष्य गुरु हो नहीं सके, ये समझाना चाहिए। कृपा करके इस बात को आप समझो तो आपका पद बहुत ऊंचा हो जाएगा। भारत पूजे से पुजारी कैसे बना, भारतवासी देवी देवताएं 83 जन्म कैसे लेते हैं, ये समझाओ। ये बातें जरूर समझनी है। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारतवासी देवी देवता थे, उनको सुखधाम हेवन कहा जाता है। स्वर्ग सो अब फिर नरक बना है। वह फिर आग लगाए या पानी डाले, उस पर सारा मदार है। ये तो तुम बच्चे जानते हो, लड़ाई लगनी ही है। खून की नदियाँ बहेंगी भारत में, हमेशा यहाँ से ही खून की नदियाँ बहती आई। अभी पार्टीशन हुआ तो कितने मुनसे दरबदर हो गई, एकदम अलग अलग राजधानी हो गई। यह भी ड्रामा में नूंद है। आपस में लड़ते फेमस डालते हैं। पहले कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान अभी थोड़े ही था, भारत में ही रक्त की नदियाँ बहती हैं, तब फिर घी की नदी बहेंगी। नतीजा क्या होता है, थोड़े बच जाते हैं। तुम पांडव हो गुप्त देश में, तो गवर्नर को पहले परिचय देना है। जिसके पास जाना होता है उसकी पहले महिमा की जाती है। परंतु उन्हों के लिए क्या लिखा हुआ है, ये राज तुम ही जानो। ये थोड़ी समझते हैं कि यह मूर्ख कृष्णा के समान राज्य है। ड्रामा अनुसार उन्हों के ही अपने प्लेन बनते ही हैं। महाभारत में दिखाते हैं परले हो गई, अब महापरले तो होती नहीं। तुम बच्चों के अंदर सृष्टि चक्कर का ज्ञान हर वक्त गूंजना चाहिए। पहले तो वे समझे कि उन्हों को शिक्षा देने वाला कौन है, तब समझेंगे। बरोबर हम भी तो शिव के बच्चे हैं, प्रजापति ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। ये शीघ्र है, प्रजापति ब्रह्मा ग्रेट 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 फादर, मुझसे सृष्टि का बड़ा तो ब्रह्मा हो गया ना। शिव को ऐसे नहीं कहेंगे, तुमको सिर्फ फादर कहेंगे, ग्रेट ग्रेट फादर। ये है टाइटल हो गया ना प्रजापति ब्रह्मा का, जरूर ग्रेट फादर मदर, ग्रेट चिल्ड्रेन भी होंगे। तुम बच्चों को यह सब समझाना है। शिव है सभी आत्माओं का बाप, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं। तुम जानते हो हमारी फिर इतनी बिरादियाँ निकलती हैं। गवर्नमेंट को समझाना चाहिए कि ऐसा एजुकेशन तो कोने कोने में करानी चाहिए। अब प्रलब्ध करा के दो हमको, तो देखो 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, और फिर हम इसी के मालिक बन जाते हैं। तुम प्रलब्ध करके दो तो हम भारत को सर्वोत्तम बनाने की सेवा करें। वे तुमको थोड़ी मदद करेंगे, तो भी सब उसको कहने लग पड़ेंगे कि गवर्नर भी ब्रह्मा कुमार बना है। अच्छा,
मीठे मीठे सुखदेव बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्ची नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रह सकते हंसते और साथ पढ़ते और पढ़ाते सुनते और सुनाते बाबा का शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओड़ी जैसा तन मन धन जो भी है उसे बाप पर कुर्बान करके सुस्ती होकर संभालना है, ममता निकाल देना है। सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से याद करना है। ज्ञान बल और बुद्धि जो बल से माया पर विजय पानी है। वरदान है दूसरी द्वारा शक्ति लेने और शक्ति देने वाले महादानी वरदानी मूर्ति हो। दूसरी द्वारा शक्ति लेने और शक्ति देने वाले महादानी वरदानी भव मूर्ति भव। आगे चलकर जब वाणी द्वारा सेवा करने का समय वह सर्कस पास नहीं होगा तब वरदानी महादानी दूसरी द्वारा ही शांति की शक्ति प्रेम सुख व आनंद की शक्ति का अनुभव करा सकेंगे। जैसे जड़ मूर्तियाँ के सामने जाते हैं तो चेहरे द्वारा वाइब्रेशन मिलते हैं, नैनों में दिव्यता की अनुभूति होती है। तो अपने सब जब चेतने में यह सेवा की है तब जड़ मूर्तियाँ बनी। इसलिए दूसरी द्वारा शक्ति लेने और देने का अभ्यास करो तब महादानी वरदानी मूर्ति बना लो। स्लोगन है चर्च में सुख शांति और खुशी की झलक हो तो अनेक आत्माओं का फ्यूचर केस बन सकते हो। ओम शांति।